हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके के एमसीक्यू को हम लगा रहे हैं परीक्षा धाम बुक के माध्यम से। अगर हम पिछली वीडियो की थोड़ा सा बात करें तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की टाइप्स की जो है भी हम पर बात कर चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के विविध में भी हम 32 और 33 नंबर के चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा 34 नंबर का चैप्टर लगने वाला है, जिसमें हम संग्रहालय, अनुसंधान और संस्थान के बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आती है। तो आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का संग्रहालय, अनुसंधान और संस्थान की बात करेंगे। पिछली वीडियो जितने भी लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो एमपीपीएससी 2020 में आया क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का जनजाति जो संग्रहालय है वह किस शहर में स्थित है? ऑप्शन रहेगा भोपाल शहर में स्थित है। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना 6 जून 2013 को की गई थी और यह मध्य प्रदेश की शासन संस्कृति विभाग के द्वारा संचालित ऑपरेशनल जो है की जाता है और यह संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट आता है, जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय जो मध्य प्रदेश में कहां पर है? आप कहेंगे भोपाल में स्थित है, जो कि जनजातियों के जीवन को वहां पर जो है दिखाया जाता है। राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? तो राज्य जनजाति संग्रहालय की बात की जाए भोपाल में ही स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान की बात की जाए जबलपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहां पर है? तो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की बात की जाए जबलपुर में स्थापित है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान की बात की जाए आपके जबलपुर में है और इसकी स्थापना 1989 में राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है, पंचायत राज व्यवस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्थान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन रहेगा महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के मार्गदर्शन में जो है ट्रेनिंग प्रदान की जाती है और इसकी स्थापना महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की जबलपुर में की गई है, 1964 में की गई थी। एक छोटा सा अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, जहां पर आप लोग एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हो विभिन्न कोचिंगों की, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है जो कि एमसीक्यू और एक्सप्लेन सॉल्यूशन के साथ मिलती है, जिसका आप जो है बाद में प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो अभी जाना है यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना है आपको, वहां से जो है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके पीडीएफ को सारा डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन की बात किया तो मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी कब बनाया गया था? तो स्वायत्त शासी 1996 में बनाया गया था और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 1994 में महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष पर इस संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर जो है कर दिया गया है और 1900 जून 1996 में भारत सरकार के द्वारा इसे स्वायत्त शासी संस्था के रूप में बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी के किस जयंती पर किया गया है? आप कहेंगे महात्मा गांधी की 125वें जन्म वर्ष पर किया गया है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहां पर है? भारत का पहला है और रामायण कला संग्रहालय है मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। ओरछा निवाड़ी जिले में पड़ता है। 17 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में जो इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय है बात की जा रही कहां पर है? आप कहेंगे भोपाल में स्थित। भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश में इको पर्यटन का मुख्यालय। और एक बात ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश शासन का वन विभाग के अंतर्गत 12 जुलाई 2005 को इसकी क्या किया गया था? इसका जो है गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस वर्ष, क्या बात की जा रही है? बात की जा रही है कि किस वर्ष मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो ऐसे कौन सा वर्ष है जहां पर मध्य प्रदेश में पारिस्थितिक पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है? 2005 में मध्य प्रदेश में पारिस्थितिक विकास बोर्ड के गठन को जो है स्थापना किया गया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग शायद सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इंपोर्टेंट, तो पूरी की पूरी किताब लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी इसको अच्छे से देखता है शायद वो आप लोगों से आगे ही रहेगा, है ना। कौन सा संग्रहालय राजा मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था? तो गुजरी महल।
गुजरी महल की बात की जाए कहाँ पर है, तो गुजरी महल आपके ग्वालियर में है और गुजरी महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। इसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने अपनी गुर्जर रानी की मृगयानी के लिए बनवाया था। वर्तमान में है गुजरी या मृगयानी महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम क्या है, तो आप कहेंगे गुजरी महल संग्रहालय नाम है। प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो कहाँ पर है? प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो की बात की जाए ग्वालियर में ही स्थित है। प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में, इसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित मूर्तिकार प्रभात राय ने की हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सांची पहाड़ी की चोटी पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की है? सांची की पहाड़ी पर जो पुरातत्व संग्रहालय है, इसकी स्थापना सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी, 1919 में की गई थी और इन्होंने एक ग्रंथ मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची जो है प्रकाशित भी किया हुआ है। इस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया है। 1919 में संग्रहालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय है जिसमें सोने से रंगा दरबार हॉल है जो बहुत आकर्षक है? सोने से रंगा दरबार हॉल जो बहुत आकर्षक है, महाराज जिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय है जो कि ग्वालियर में है। 1874 में जियाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण करवाया था। इस महल का आधा भाग जिवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। जयविलास महल के 400 कमरे हैं, जिसमें से 40 कमरे म्यूजियम के तौर पर रखे गए हैं। बाकी महल को सिंधिया निवास के नाम से जाना जाता है। 400 में केवल आप 40 कमरे ही घूम फिर के देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार कौन है? ऑप्शन रहेगा माइकल फिलोज। माइकल फिलोज उस समय जो है इटालियन तौर पर इसको बनाया गया है। 1874 में इसके वास्तुकार माइकल फिलोज थे। भारत में केवल एक संग्रहालय है जो कि रॉक आश्रय को चित्रित करता है। कौन सा संग्रहालय है? तो भारत में केवल संग्रहालय है, तो आप कहेंगे भारत का पहला मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, भोपाल में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई। इस संग्रहालय में आदि मानव की विकास यात्रा को दर्शाया गया है, जिसमें पुरापाषाणकालीन मानव की कलाकृतियों को, रॉक आश्रयों के चित्रण को जो है देखा जा सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? आप कहेंगे भोपाल में स्थापित किया गया है। एमपीपीएससी 2000 में क्वेश्चन ये आया चुका है, सोचो कितना पुराना है। मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है? तो आप कहेंगे केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना तिकोरी राव होलकर तृतीय ने 1923 में नवरत्न मंदिर के नाम से की थी। वर्तमान में यह संग्रहालय इंदौर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के केंद्रीय संग्रहालय इंदौर यूरोपियन चित्रों को आश्रय यहाँ पर प्रदान की गई है। संग्रहालय जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीजें बरकरार रखता है, वह कौन सा है? तो आप कहेंगे बांधवगढ़ में बघेल संग्रहालय है, जो कि रीवा के महाराजा की निजी चीजों को यहाँ पर जो है बरकरार रूप से रखा गया है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ में स्थित है बघेल संग्रहालय। बघेल संग्रहालय रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ से रीवा महाराजा से जुड़ी चीजों को सुरक्षित रखा गया है। इसे पहले शाही महल के नाम से भी जाना जाता था। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? तो रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर शहर में स्थित है। जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इस संग्रहालय में कलचुरी और गोंड राज्य की पुरा सामग्री जो है सुरक्षित रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर की राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर की राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की बात की जाए, महू बोले तो इंदौर के पास में, इंदौर जिले के महू में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहां पर है? तो महाराजा छत्रसाल संग्रहालय की बात की जाए छतरपुर जिले में है और इसको धुवेला के नाम से, छतरपुर जिले की धुवेला है, वहां पर महाराजा छत्रसाल संग्रहालय स्थित है। इसका उद्घाटन 12 सितंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा खुद किया गया था। इस संग्रहालय में बुंदेलखंड और बघेलखंड की पुरा सामग्रियों को सुरक्षित जो है रखा गया है। नेक्स्ट आता है कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन रहेगा 1955 में स्थापित किया गया था। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो जनजाति अनुसंधान और विकास संस्थान की बात किया मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थापित जो है किया गया है। 20 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में है राजधानी भोपाल में स्थानांतरित जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है भोपाल में स्थित जनजाति अनुसंधान विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनजाति संस्कृति समस्याओं के विषय में शोध करना, सर्वे करना और विश्लेषण करना इसका जो है प्रमुख कार्य होता है। वर्तमान में यह भोपाल में स्थापित किया गया है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की बात की जाए, आपका ऑप्शन रहेगा भोपाल में स्थापित है।
जिसे मैनिट मतलब कि MANIT मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। 1960 में इसको स्थापित जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है द डेली कॉलेज, जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है। यह मध्य प्रदेश के किस शहर में है? द डेली कॉलेज की बात की जाए किस शहर में, तो आप कहेंगे इंदौर शहर में स्थापित किया गया था 1870 में सर हेनरी डेली के द्वारा, और इन्हीं के नाम पर इसको द डेली कॉलेज जो है रखा गया है, जिसे प्रारंभिक काल में ईस्ट राजकुमार स्कूल के नाम से जाना जाता था। 1882 में इसका नाम बदलकर द डेली कॉलेज कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि इंदौर स्थित द डेली कॉलेज को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ईस्ट राजकुमार स्कूल के नाम से जाना जाता था। किस नगर में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, पूछ रहा है। तो अजमेर में है, मैसूर में, भुवनेश्वर में है, जबकि ग्वालियर में नहीं है। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण की बात किया तो दिल्ली में है हेडक्वार्टर, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर में स्थित है। इसका मध्य प्रदेश में कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहां पर है? तो मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो की बात की जाए धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के धार में फड़के स्टूडियो स्थित है। इसकी स्थापना 1933 में खांडे राव टेकरी के नाम टेकरी पर की गई थी, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात की जाए तो इसकी स्थापना पद्मश्री से सम्मानित श्री रघुनाथ कृष्ण फड़के के द्वारा जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धार जिले में स्थित फड़के स्टूडियो की स्थापना किस सन में की गई थी? 1933 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहां पर है? राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की बात की जाए भोपाल में स्थापित की गई थी 1977 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने साथ मिलकर इसको 1977 में राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में जो है स्थापित किया हुआ है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की बात किया है भोपाल में है। 1988 में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई थी। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई? अभी बताया 1988 में स्थापना की गई थी। इसमें शायद इस चैप्टर में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र कहां पर प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित की बात किया तो बुरहानपुर में है। मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है, जबकि अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। और आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में स्थित है। नेक्स्ट आता है, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपदा प्रबंधन संस्थान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थापित किया गया है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के हाल ही में नियुक्त किए गए अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे इकबाल सिंह बेस इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका पूर्ण बात किया है नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पूर्ण नाम है। 9 अगस्त 1985 को इसका स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष SN मिश्रा हैं, ध्यान रखिएगा। 15 मार्च 2023 तक के अपडेटेड है, बाकी अगर अपडेट आए तो आप कर सकते हो। NVDA का पूरा नाम क्या है? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नाम है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1985 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की बात की है भोपाल में है, और इसकी स्थापना 15 फरवरी 1976 में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना है। भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई? तो 1976 में जो है इसकी स्थापना को किया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्री प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है? तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर एक ऐसा जिला है जहां पर भारतीय पर्यटन एवं यात्री प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया था 1983 में। इसका मुख्यालय ग्वालियर में है, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात किया तो नोएडा, भुवनेश्वर, नेल्लोर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर? तो आप कहेंगे ग्वालियर में है। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान IISER मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भोपाल जिले में स्थापित किया गया है। 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के 7 शहरों में है, कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति एवं बहरामपुर। यहाँ पर भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश की किस जगह पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश एजेंसी को किस रूप में जाना जाता है? तो MAPIT के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MPIT के नाम से इसको जो है जाना जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। इसकी स्थापना भोपाल में 1999 में की गई थी, ध्यान रखिएगा।
मध्य प्रदेश में एमपीआईटी की स्थापना कब और किस वर्ष की गई है? तो आप कहेंगे 1999 में भोपाल में की गई है। एनएचडीसी का तात्पर्य क्या है? एनएचडीसी का तात्पर्य नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम है एनएचडीसी का। एनएचडीसी की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादक कंपनी है। वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार बिश्नोई हैं। इसका मुख्यालय की बात किया तो भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादक कंपनी कौन सी है? आप कहेंगे एनएचडीसी है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में बात की जा रही है कि फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई है? 1981 में फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1981 को की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है और कला परिषद केंद्र के अंदर यह स्थित है। मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो फिल्म विकास का मुख्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? संजीवनी संस्थान की बात किया तो भोपाल में स्थापित किया गया है 24 जुलाई 1975 को। इसका उद्देश्य वनों को संवर्धन, वन उत्पाद का परीक्षण, वन औषधियों का वितरण करना होता है। एकमात्र इसरो केंद्र जो मध्य प्रदेश में है, भोपाल में स्थापित है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र के नाम से। 2005 में भोपाल में इसरो का उपग्रह पर नियंत्रण और निगरानी के लिए और दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र स्थापित किया गया था। इसरो का पहला मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र कर्नाटक के हासन में कार्यरत है और जबकि दूसरा मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यरत है। नेक्स्ट आता है कि वाल्मीकि संस्थान के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान गतिविधि का प्रारंभ किसकी सहायता से किया गया है? तो यूएसएआईडी के द्वारा जो है किया जाता है। इसका संस्थान की बात किया तो भोपाल में स्थापित है और 31 अगस्त 1985 को इसकी स्थापना जो है की गई थी। यह ग्रामीण एवं पंचायत विकास के द्वारा कार्य करता है। वाल्मीकि संस्थान की स्थापना भोपाल में कब की गई? तो वाल्मीकि संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई है, 31 अगस्त 1985 को की गई थी। मध्य प्रदेश में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश में जल और भूमि प्रबंधन संस्थान की बात की जाए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो है कार्यरत है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात किया मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थापित किया गया है। और इंदौर में बात किया तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सोयाबीन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1987 में जो है की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा द एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई है? द एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन की बात की जाए 1962 में 1962 में स्थापना जो है की गई थी 19 जनवरी 1962 को। इसका मुख्यालय की बात की भोपाल के पर्यावास भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश में एप्को संगठन किस क्षेत्र में संबंधित है? तो एप्को संगठन की बात की है मध्य प्रदेश में पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। इन्वायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ईपीसीओ के नाम से जाना जाता है, जिसे हम एप्को कहते हैं। मध्य प्रदेश का एप्को संगठन पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और यह अध्यक्ष प्रदेश के राज्यपाल इसके होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, मध्य प्रदेश पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। मध्य प्रदेश में आरआरसीएटी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की बात की जाए कहां पर है? आप कहेंगे इंदौर में स्थापित किया गया था 14 फरवरी 1984 को। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत स्थापित लेजर आधारित एक अनुसंधान और विकास केंद्र के रूप में कार्य करता है। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन रहेगा 14 फरवरी 1984 को की गई थी। मध्य प्रदेश में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी कहां पर है? मध्य प्रदेश में गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी की बात की जाए तो आप कहेंगे जबलपुर में स्थापित किया गया था, है ना, जबलपुर में स्थापित किया गया था। इसका प्रारंभ करने का श्रेय निशानेबाज गगन नारंग को दिया जाता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो ग्वालियर शहर में स्थित है, जिसे हम ट्रिपल आईटीएम के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम ट्रिपल आईटीएम भी कहते हैं। मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को क्या कहा जाता है? मंदसौर में रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय की बात की जाए श्री नटनागर शोध संस्थान जो है कहा जाता है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 1975 को की गई थी। मध्य प्रदेश में स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट कहां पर है? स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट की बात की जाए मध्य प्रदेश में रतलाम शहर में स्थापित किया गया है। 2014 में इसकी स्थापना जो है की गई है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अनुसंधान निदेशालय इंदौर में स्थापित किया गया था 1987 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक निदेशालय के रूप में से आगे बढ़ाया गया है।
मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात किया मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में स्थापित किया गया था अप्रैल 1988 में। यह एक उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के तौर पर कार्य करता है। यह पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के अंतर्गत यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो आप कहेंगे पचमढ़ी में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यह कहां पर ग्राम पंचायतों के सचिवों को प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है प्रदान की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग SIAET कहां पर स्थित है? तो आपके भोपाल शहर में यह स्थापित किया गया है। 2006 में इसको स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले बॉरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का R&D केंद्र है? तो R&D केंद्र कहां पर है? आप कहेंगे जबलपुर में स्थापित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के प्रथम निदेशक कौन थे? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के प्रथम निदेशक की बात किया है प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन थे और इसकी स्थापना 2009 में जो है की गई थी। बात की जाए टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहां पर है? भाई टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की बात किया है बैतूल जिले में जो है स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, बैतूल जिले के हमलपुर सोमबारी में स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश का पहला टिश्यू कल्चर लैब को। भोपाल में अनुसंधान और औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र निगम लिमिटेड के कौन से एक देश के तकनीकी सहयोग के द्वारा स्थापित जो है किया गया है? तो आप कहेंगे जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है, जिसे क्रिप्स कहते हैं 1997 में। लेखांकन, कोरल, वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग भाषा, हार्डवेयर नेटवर्क के छात्रों को ट्रेनिंग यहाँ पर जो है प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में कहां पर जून 2018 में कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम एवं कला संस्कृति केंद्र के उद्घाटन किया गया है? तो रीवा जिले में इसका उद्घाटन किया गया था जून 2018 में। फिल्मी दुनिया के शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता राज कपूर का विवाह 1964 में रीवा के कृष्णा मल्होत्रा से हुआ था। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है? तो आप कहेंगे महेश्वर में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? तो आपके कहेंगे इंदौर में मध्य प्रदेश का भारतीय प्रबंधन संस्थान है। 1996 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है IIM इंदौर की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो IIM इंदौर की स्थापना 1996 में की गई है। नेक्स्ट आता है किस भारतीय राष्ट्रीय संस्थान का मध्य प्रदेश में कोई केंद्र नहीं है? तो इनमें से बात किया है तो हम देखो IIT इंदौर में है, IIM इंदौर में है, IIFM भोपाल में है, IISER भोपाल में है और ट्रिपल IITM की बात किया तो ग्वालियर में है। तो आप कहेंगे इनको थोड़ा सा ध्यान जरूर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्मा मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म मशीनरी एवं प्रशिक्षण परीक्षण संस्थान की बात किया है बुधनी में स्थित है। बुधनी सीहोर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बुधनी में ही रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना भी स्थापित जो है किया गया है। इस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में की जा रही है और होशंगाबाद जिले के इटारसी में की जा रही है। शीर्ष जनजाति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है? तो शीर्ष क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि शीर्ष जनजाति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन रहेगा इसकी स्थापना जो है आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में स्थापित जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रुस्तम जी क्या कही जा रही है? कही जा रही है कि रुस्तम जी अरमेंड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर है? रुस्तम जी अरमेंड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर स्थापित है? तो ऑप्शन रहेगा आपका कहां पर है? आप कहेंगे इंदौर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1980 में की गई है, ध्यान रखिएगा। 1988 में इसे पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय का दर्जा जो है दिया गया है। पुलिस ट्रेनिंग का दर्जा भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है BDA का पूरा नाम क्या है? तो BDA का पूरा नाम है भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या नाम है? भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA का पूरा नाम है, जिसे हम ए ऑप्शन पे लगाएंगे टिक। इसकी स्थापना 1976 में भोपाल विकास प्राधिकरण एक्ट 1974 के द्वारा जो है की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इनमें से क्या सुमेलित है? तो सही ऑप्शन कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में स्थापित किया गया है, डी ऑप्शन सही है। बाकी हम आपको सभी बता चुके हैं। IITDM जबलपुर में है, IIITM ग्वालियर में है, IIM इंदौर में है, IISER भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय स्वास्थ्य के लिए समर्पित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्षेत्रीय शाखा RMRC स्थित है? तो RMRC कहां पर स्थित है? आप कहेंगे जबलपुर में स्थापित की गई थी 1984 में।
नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन कहां पर स्थापित है। बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन की बात की जाए इंदौर शहर में स्थापित की गई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहां पर स्थापित किया गया है। खाद्य पौधों के लिए अनुसंधान मंच की बात की जाए अमलाहा अमलाहा में स्थापित किया गया है। अमलाहा की बात की जाए तो सीहोर जिले में स्थापित है। कहां पर है, सीहोर जिले में स्थापित किया गया है 15 फरवरी 2017 को। मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मुख्यालय है। आप कहेंगे सागर जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य आनंदम संस्थान के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो राज्य आनंदम संस्थान के विकास के लिए जिम्मेदार की बात किया है खुशी सूचकांक जो है इसमें जिम्मेदार रहता है। 2016 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देश का पहला राज्य आनंदम संस्थान की स्थापना की गई थी। खुशहाल सूचकांक पर आधारित होता है। आईआईटी खड़गपुर ने इसे विकास के लिए विशेष सहयोग प्रदान भी किया हुआ है। नेक्स्ट आता है किस आईआईटी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी अनुक्रम विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो आप कहेंगे आईआईटी खड़गपुर के साथ में समझौता किया हुआ है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात की 1982 में स्थापित किया गया था। भोपाल में स्थापित किया गया है। इसके भारत भवन के वास्तुकार रहे चार्ल्स कोरिया ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भवन को भी डिजाइन किया था। ध्रुपद केंद्र ध्रुपद गायकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब स्थापित किया गया था। तो 1981 में इसको स्थापित किया गया है भोपाल में। कहां पर किया गया है, भोपाल में स्थापित जो है किया गया है। ध्रुपद केंद्र कहां पर स्थापित किया गया, आप कहेंगे भोपाल में स्थापित किया गया है। किस स्थान पर डॉक्टर एम.एन. बुच ने नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट नामित एनजीओ की स्थापना की हुई है। भोपाल में स्थापित किया हुआ है। 1984 में इसकी स्थापना की जो है की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस वर्ष एमपी राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। एमपी राज्य वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। कभी पूछा जाए कि कहां की गई थी तो मुख्यालय इसका पंचानन भवन भोपाल में स्थापित जो है किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है। तो मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम का मुख्यालय की बात की जाए पंचानन भवन भोपाल में स्थापित जो है किया गया है। मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का उद्देश्य क्या है। तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया सेंट्रल सीमेंट स्टेशन। इसका उद्देश्य है कि उच्च गुणवत्ता वाले जो मवेशी होते हैं उनकी प्रजनन करवाना इसका उद्देश्य है। 1964-65 में इसकी स्थापना की गई थी भोपाल में। मध्य प्रदेश में सेंट्रल सीमेंट स्टेशन कहां पर है, भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मिलियन भूमि है। किसके लिए, कलाकारों के लिए मिलियन भूमि है। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। किसके, भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। भारत भवन के कितने अंग हैं, तो आप कहेंगे भारत भवन के 5 अंग हैं। रूपंकर ललित कला का संग्रहालय होता है। रंग महल इसका संबंध रंगमंच से होता है। बागर्द कविताओं का केंद्र होता है। अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। छवि सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों का केंद्र है। वैकंठ भवन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। वैकंठ भवन को रीवा के महाराजा संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और बात की जाए बघेल वंश से संबंधित पुरा सामग्रियों का यह संग्रहालय है। उनमें से क्या शामिल नहीं है, बात की जाए तो यहाँ पर त्रिवेणी संग्रहालय कहां पर है, आप कहेंगे उज्जैन में है। बादल भुई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय शहडोल में है। और गोविंद पैलेस आपके रीवा में स्थापित किया गया है। इसका पुराना नाम रामबन आश्रम है। तो किस चीज का पुराना नाम रामबन आश्रम है, आप कहेंगे तुलसी संग्रहालय का पुराना नाम रामबन आश्रम है। तुलसी संग्रहालय मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। इसका पुराना नाम रामबन आश्रम था। बरहूत स्तूप गुप्तकालीन जैन धर्म से संबंधित सामग्रियों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य संग्रहालय भोपाल पहले क्या कहलाता था, पहले एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। यह भोपाल में है, पहले एडवर्ड संग्रहालय कहते थे। 1909 में सुल्तान जहां बेगम ने इसका एडवर्ड संग्रहालय के नाम से स्थापना करवाई थी। राज्य संग्रहालय में मध्य प्रदेश की कला संस्कृति का बेहतरीन समावेश यहाँ पर किया गया है। वर्तमान राज्य संग्रहालय की स्थापना कब और किसने की है, तो 1909 में सुल्तान जहां बेगम के द्वारा जो है इसकी स्थापना को किया गया था। इस भवन में राज्य योजना आयोग का कार्यालय है। तो राज्य योजना आयोग का कार्यालय विंध्याचल भवन में स्थापित है। विंध्याचल भवन में राज्य योजना आयोग का कार्यालय है। वल्लभ भवन में सचिवालय कार्यालय है। इंदिरा गांधी भवन में विधानसभा भवन है। पंचानन भवन में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम है। और राज्य भवन में राज्यपाल का निवास स्थान होता है। तो ये कुछ 5 पॉइंट है जो थोड़ा आपको याद करना चाहिए। मध्य प्रदेश में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहां पर है, ग्वालियर में स्थापित जो है किया गया है। तो आज हमने यहाँ पर अपने 34 नंबर चैप्टर के पूरा क्वेश्चनों को जो है कर लिया है। 113 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आएगी अगर उसकी भी एक नजर मान लेते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग ना कंप्लीट पढ़ के आते हैं, रिवीजन कर लेते हैं।
तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा क्या होने वाला है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। केवल इस किताब से बात किया तो सिर्फ 3 चैप्टर बचे हुए हैं, 35, 36, 37। 3 दिन में पूरा कंप्लीट किताब हो जाएगी और सिलेक्शन तक लग रही है। परीक्षा धाम की यूनिट 10 भी कंप्लीट होने वाली है। फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसकी तरफ आगे बढ़ा जाए, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रह सके। तो आज के लिए धन्यवाद।